तो फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि भाई एक धमाकेदार न्यूज़ आप सबके लिए लेकर, जिसको सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे क्योंकि दादी शाह ने कर दी है एक भाई उनके जो रूम है 333 उसमें कोई गेस्ट रह रहा था और उन सब ने उसे भूत समझ लिया। क्योंकि अभीरा बोलती है कि उस रूम को हम किसी को देते नहीं है, लेकिन दादी साहब अगर आपने वो रूम किसी को दे दिया है तो फिर वो उन गेस्ट को अभी के अभी वहां से बाहर निकालिए क्योंकि वहां पर भूत है। दादी साहब भी डर जाती है, मायरा भी डर जाती है और अभीरा तो पहले ही डरी हुई और सहमी हुई है। लेकिन 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 फ्रेंड्स, जब वो सब लोग वहां पर गए होते हैं और गेस्ट को चाहिए होता है भाई घर का खाना, वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, और जब वहां पर गेस्ट अपने सर पर रजाई कंबल लेकर आ जाते हैं तो सब लोग उन्हें भूत समझ लेते हैं। और मायरा और जो हमारी अबीरा है वो तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन दादी साहब डटकर सामना करती हैं और खूब पिटाई करती है उस भूत की। और बाद में जब वो भूत बोलता है हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो दादी साहब सोचती है कि भूत कब से भगवान का नाम लेने लग गया। और दादी साहब भगवान उसे छोड़ देती है और जब देखते हैं तो वो गेस्ट होता है। और दादी साहब उल्टा हमारी अभीरा और मायरा को ही बोल देती है कि भाई ये आपसे डर रही थी, इनको बचाने के लिए मैंने यहाँ पर हमला कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। भाई अब गेस्ट है, गेस्ट थोड़ा लड़ता है झगड़ता है लेकिन बाद में माफ कर देता है और भाई उनके बनाए खाने की खूब तारीफ करता है, जो खाना अभीरा बनाकर रखती है और अभीरा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वहीं पर भाई अरमान पूरी पूरी कोशिश कर रहा है अभीरा के पता लगाने की, और बहुत जल्द हमारा जो अरमान है वो अभीरा को ढूंढ भी निकालेगा क्योंकि उसने एडी चोटी का जोर लगा दिया है अपनी अभीरा को ढूंढने के लिए। और उसने पूरा ठान लिया है कि वो अभीरा का साथ नहीं छोड़ेगा, अभीरा के साथ खड़ा रहेगा। वहीं पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गीतांजलि की बहुत जल्दी सीरियल से विदाई होने वाली है, उसकी अंतिम विदाई होने वाली है, क्योंकि गीतांजलि को बहुत जल्दी ये समझ आने वाला है कि अरमान और अभीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। उन दोनों के बीच में आकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अरमान मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देने वाला है। वहीं पर भी गीतांजलि घर छोड़कर जाने ही वाली होती है कि अरमान उसे फिर भी रोक लेता है, लेकिन गीतांजलि उसे सुनाती है कि मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, जो मर्जी कर लूं, मुझे आपकी जिंदगी में कभी वो जगह नहीं मिलेगी, बीवी की जगह जो मुझे मिलनी चाहिए। और जब आप मुझे जगह नहीं देते, आप मुझे सम्मान नहीं देते, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपके घर वाले मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? तभी तो वो मुझे बात बात पर सुनाकर चले जाते हैं। इस बात पर अरमान बोलता है कि अब आज तक ऐसा हो गया है लेकिन आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। और वो घर वालों के सामने ये ऐलान कर देता है कि वो और गीतांजलि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी अरमान का बहुत बड़ा मोटिव छुपा होता है क्योंकि अरमान गीतांजलि को एक होटल में लेकर जाता है और वहां पर उस अभीरा होती है और गीतांजलि को लगता है कि भाई अरमान मुझे जानबूझकर उसने इस प्लान में घेरा है और उसने मुझ पर ही चाल खेल दी है कि मेरे उस पर वो अभीरा से मिलने आना चाहता था और वो अभीरा से मिल गया। एक्चुअल में वो अभीरा का ध्यान रखना चाहता था। भाई अब जैसी भी साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से हो, लेकिन अब गीतांजलि का बहुत जल्दी सीरियल से अब खात्मा होने वाला है, उसकी विदाई होने वाली है और हमारी गीतांजलि सीरियल से एग्जिट लेने वाली है। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द भाई मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।